डेविल को पड़ रही है लाठी, परमात्मा जी की लाठी। जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, जिन्होंने आपको किसी भी प्रकार से परेशान करने की, तंग करने की कोशिश की है, चाहे आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए हो, चाहे किसी प्रकार के कार्मिक स्थिति से निकलने के बाद भी कोई व्यक्ति आपके तरफ ऐसे लोगों को भेज रहे हों, चाहे निगेटिव अटैचमेंट हो, उन सभी लोगों को अब उनके बुरे कर्म का फल स्वयं शनिदेव जी महाराज जी देंगे, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी देंगे, क्योंकि आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सबके प्रेम के लिए, आप सबके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब आप मैसेज करते हैं, जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तब वो कॉल पर सारी बातें होती है, और जो आप मैसेजेस करते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, वो मैसेज करने के बजाय आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए और फिर रीडिंग के समय में बताइए, है ना। बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिनके लिए भी मैसेज है, क्योंकि इतने सारे आपके पूरे लाइफ की प्रॉब्लम होती है, आप लिख कर भेजते हैं, है ना। तो इसलिए जब पर्सनल रीडिंग आप बुक कर लेते हैं, उसके कुछ समय के बाद, कभी कभी 1 हफ्ते में हो जाता है, कभी 10 दिन में हो जाता है ना, तो आप पहले ही रीडिंग बुक करवा लीजिए। यदि आपको जून के मंथ का चाहिए तो अभी आप मई में रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मैं अर्जेंट रीडिंग नहीं करती हूँ, ये मैंने 2-3 बार और भी बताया है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रेमेडी सीखिए, आप रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए, आप रेकी हीलिंग सीखिए। और अगर आप चाहें तो आप अपने लिए स्वयं भी बेसिक टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख सकते हैं, जिससे कि आपके लाइफ में डेली जनरल जैसे आप रीडिंग सुनते हैं और डेली आप अपनी पर्सनल रीडिंग स्वयं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जिनके लिए भी ये प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि कोई कॉल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, तो उनको मैं ये बहुत ही विनम्रता से बताना चाहती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो मैसेजेस है वो ये है कि किसी ने आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहा, ठीक है। ये ड्रामा था आपके तरफ गॉसिप करना, आपके तरफ ऐसी निगेटिव, टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा लस्टी वाली ऊर्जा, क्रोध वाली ऊर्जा भेजना, आपके कार्य को रोकना, ठीक है। ये एक पैर इधर पीछे का पैर नीचे है, ऊपर, आपके कार्य को रोकना, क्रोध आपके लाइफ में भेजना, आपके स्टेबिलिटी को हिला देना, आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करना, आपको कंफ्यूज करना। ये किसी की सोची समझी साजिश यहाँ पर है, किसी की सोची समझी, जो आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहते थे और जैसे ये साइड हटकर देखना चाहते थे, मतलब ये इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा ये दिखाना चाहते थे। ये ऐसे व्यक्ति है जिनके तरफ आपको कभी भी डाउट नहीं हुआ होगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। आपके मनी, आपके धन को ये कहीं ना कहीं ब्लॉक इस व्यक्ति ने किया है। आपकी ऊर्जा को, सबसे पहले आपकी ऊर्जा को स्टक किया गया है, और जिसने भी आपकी ऊर्जा को स्टक किया था, इंस्टेंट कर्मा इन लोगों को मिला है, ठीक है। तुरंत कर्मा, अगर आप 8 दिनों के अंदर कहें, 11 दिनों के अंदर कहें, जैसे ही इन्होंने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजने की कोशिश की आपके हीलिंग होने के बाद, तो इंस्टेंट कर्मा इनको मिला है। जस्टिस का कार्ड मैंने पहले ही कहा, शनिदेव जी की कृपा है आपके ऊपर, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है। इमोशनली आपको ड्रेन करने की कोशिश हुई है, ठीक है, आपको इमोशनली ड्रेन किया गया है। यहाँ पर आपको अननेसेसरी में क्रोध दिलाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल में आकर आप कुछ ऐसी चीज़ें कह दे, कुछ वादा करें, है ना, कुछ बातें, हाँ मैं आपका ये कार्य कर दूंगी या कर दूंगा, और एकदम तुरंत ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। जो वर्ड का कार्ड है वो रिवर्स में है, ठीक है। तो आपका जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये नहीं चाहते कि आपके साथ इनका जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो, ठीक है। ये यहाँ पर कार्ड ये बता रहा है, दोनों ही कार्ड रिवर्स में हैं, जो ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो खूबसूरत पल आने वाले हैं, जो आपके साथ, जो जैसे जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, आपके गुड कर्मा का फल जो आपको मिलने वाला है,
वो आपको ना मिले, इसके लिए भरसक प्रयास कोई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं, आपको इमोशनली ड्रेन करने की यहाँ पर बातें हो रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर कि आप अपने कार्य को उस तल्लीनता से ना कर पाएँ, उस जज्बे से ना कर पाए जिस तरीके से किसी कोई यहाँ पे कह रहे बहुत उड़ रही है, बहुत उड़ रहा है, हम बताते हैं। ठीक है, कोई उड़ता नहीं और कोई किसी को बता नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिक होते हैं ना, जो ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, वो इसी प्रकार से ड्रामा, इनके खुद के लाइफ में ड्रामा रहते हैं। आपके लाइफ में काफ़ी अच्छे अमाउंट में आप धन आपको मिलता है या मिलने वाला है, ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। और जितना आपको मिलता है उतना ही आप लोगों में शेयर भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जैसे आप जितना अच्छा आपको पेमेंट मिलता होगा, जितना अच्छा आपको सैलरी मिलता होगा, उतना ही आप लोगों की भलाई करते हैं। और जिसने निगेटिव तंत्र क्रिया का सहारा लिया है, जिसने भी द मैजिशियन की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी, जिसने भी किसी जादू टोना टोटका से आपकी ऊर्जा को अपने तरफ खींचने की कोशिश की है, और यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिले हैं कि किसी ने आपके घर में कोई पूजा पाठ की चीज़ों को कुछ लिया है, या तो ठीक है, या तो फोटोग्राफ्स लिए हैं, और वहाँ से इस मेल या फीमेल ने आपके घर की पूजा पाठ को, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो आपने देखा होगा आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं या दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो बुझ जा रहा है। ठीक है, जबकि बाद में और पहले ऐसी ऊर्जा नहीं होती रही होगी। तो इन्होंने कैसे चुराया, वो फोटोग्राफ्स आपसे ही मंगे, या ये व्यक्ति आपके घर में ही आए, और ये व्यक्ति दिखाते कुछ और हैं, ये जो मेल है दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन उसी वक्त में, जैसे मैंने कहा इंस्टेंट कर्मा, उसी वक्त में आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी ने आपके पूरे ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया था। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके लिए भी है। अब जिस फीमेल ने आकर अपने टॉक्सिसिटी की वजह से आपके घर की फोटोग्राफ ली, वो निगेटिव तंत्र क्रिया के लिए इस्तेमाल हुई है। ठीक है, आपके लाइफ में जो गुड कर्मा आ रहा है, जो भाग्य उदय हो रहा है, वो ना हो, ये कार्ड दोनों ही रिवर्स में थे, वो चीज़ ना हो। इनके तरफ इनको डर लग रहा है अपने कार्मिक स्थिति से। ठीक है, इनको कर तो लिए, ठीक है, अब जब डेविल को पड़ता है ना, लाठी पड़ती है ना, तो फिर वो डेविल भागता है, बस यही है। तो अब इनको अपने बुरे कर्म का याद आ रहा है कि हमने तो भाई ये सारी चीज़ें कर दी, और ये जब ऐसा इनके लाइफ में हो रहा था तो हम तो बड़ा मज़ा ले रहे थे, बड़ा हंस रहे थे, ड्रामा क्रिएट कर रहे थे। अब जब वही सारी चीज़ें इनके तरफ हो रही है या होने वाली है, तो इनको डर लग रहा है कि आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं, आपके अंदर होप है, आपके अंदर हीलिंग पावर है, आप तो हील्ड कर लिए, ये कैसे करेंगे? ये वो लोग हैं जो अपनी टॉक्सिसिटी से अपने आसपास के ऑरा को ही डिसबैलेंस इन्होंने कर दिया है, ये खुद ही स्टक हो गए हैं। इनमें से कई लोगों के लाइफ में मनी के, फाइनेंस के प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहे हैं। एक बात यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि चाहे जो भी हो, ये आपको चाहते थे कि आप इनके पास किसी हेल्प के लिए आए, कॉम्प्रोमाइज़, ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं अभी इस वक्त में, ये आपसे हेल्प चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर, जैसे को तैसा। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, ये सोचते थे। आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, ये इतना निगेटिव थॉट है इस फीमेल का कि ऐसी ऐसी चीज़ें इसने मैनिफेस्ट की है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया इसने। ठीक है, और जिस तरीके से ये आपके कप को यूज़ करती थी, आपकी बातों को, आप जो बात इस फीमेल से करते थे वो किसी और में स्प्रेड बहुत निगेटिव तरीके से करती थी, आपके इमोशन का लाभ उठाती थी। अब वो सारी चीज़ें इसका खुद के लाइफ में हो रहा है। किसी के लाइफ में थर्ड स्थिति आ रही है, किसी के, देखिए जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, है ना, और बिना कर्म का फल ये कहाँ जाओगे। मुझे यही कार्ड नज़र आ रहा था 25। ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा छली है, आप इनके बातों से नहीं समझ पाएंगे, या हो सकता है कि जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो इस फीमेल को जानते हैं, वो इनसे कम बात करते थे। आप कभी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, यह आपसे बहुत ज़्यादा बात करती थी, और क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनकी असलियत नहीं जानते थे। ये काफ़ी लोभी है, दूसरों के धन, दूसरों के चीज़ों में बहुत ज़्यादा बुरी नज़र रखने वाली है। ये आपके इंट्यूशन पे इसने सबसे पहले प्रहार करवाया है। तो आपका जो 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है, आपका जो थर्ड आई चक्र इन लोगों ने ब्लॉक किया था, करवाया था,
वो ओपन कर दिया गया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर। और आपको कहा जा रहा है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी का जो हीलिंग है आप सुन लीजिए। यदि आपने सीखा नहीं है तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। माफ़ी प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और सुन लीजिए। यहाँ पर आपको इनडिसाइड मतलब ना, आप अपने सही रास्ते पर, सही पाथ पर गुड कर्मा करते हुए आप यदि सोशल वर्क कर रहे हैं, आप यदि लोगों की मदद कर रहे हैं तो वो ना कर पाए। इसके लिए आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ था। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके ग्रोथ पर किसी ने, देखिए ये जो एक व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं वो आपके घर के आसपास का व्यक्ति है ये, जिसने आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स की फ़ोटो को भी किसी ऐसी फीमेल के पास ये ले गए हैं या ऐसे किसी मेल के पास ले गए हैं जो निगेटिव क्रिया करते हैं। इस मेल को इतनी जेलसी है आपसे, ये आपके आसपास का है, कि इसने, इनको बताया गया कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके डिवाइन जी की कृपा है, तो इसने वो हर एक रास्ता सबसे पहले बंद किया। आपके चक्रा को जो हील्ड है उसे ब्लॉक करने की यहाँ पर पूरी ऊर्जा है, जो इसने आपके अबंडेंस को रोकने के लिए किया, आपका दिल दुखाने के लिए किया। और फिर उसके बाद जो ये आउटसाइडर है, अच्छा ये जो है ये 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये आउटसाइडर है तो ये 3 लोग हैं। अगर आपके आसपास के हैं तो इसमें से एक व्यक्ति आपके आसपास के जुड़े हुए हैं इन लोगों से। भले ही अभी ये डिस्टेंस कर लिए हो, भले ही अभी इनको गिल्ट हो रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति ही है जिसने आपके बारे में पूरी जानकारियाँ दी, आपका कुछ पर्सनल सामग्री दिया है। और जो 2 लोग हैं वो तो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस थे, वो आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे और ये खुद ही ज़मीन पर गिर गए हैं। खुद ही ये पूरी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, डायरेक्ट धड़ाम से गिरे हैं। और डेविल है तो डेविल को तो उनको वापस जाना ही पड़ता है जहाँ से वो आए रहते हैं, और इन्होंने भेजा है तो इन्हीं से अटैच हो गए हैं। लिसन टू यूर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन पावर को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन पावर का प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए, अपने लाइफ पर्पस पर, अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। यदि आपको लगता है कि थर्ड आई चक्र में किसी प्रकार का कोई आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, मैंने पहले ही कहा कि आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी से प्रार्थना कीजिए, हेल्प लीजिए अपने एंजल से। और हो सकता है, अगर हो सके तो रेकी हीलिंग सीखिए, क्योंकि यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, किसी और से भी आपको हेल्प मिल सकता है और आपको और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी प्राप्त होंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। यदि किसी सोल फैमिली मेम्बर से बात होती है तो आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए क्लियर, तो आपको धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये जो व्यक्ति है वो रियल में कैसा है। क्योंकि आपको साइन नज़र आ रहे हैं लेकिन शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेस, आपकी सक्सेस को रोका नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ठीक है। आपको सक्सेस मिलना, और ये सक्सेस आपके हेटर्स के मुंह में एक तमाचा की तरह होगा, ठीक है। आपने जो रिप्लाई नहीं किया, जब आप रिप्लाई नहीं करते, जब आप शांत रहते हैं, जब आपके लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट करता है, आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो उस वक्त में आप परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। और जो रिप्लाई आप नहीं करते, जो जवाब आप नहीं देते, वो जवाब परमात्मा जी की लाठी दे देती है। तो वही लाठी अब इनको जवाब के रूप में, तमाचे के रूप में मिलने वाली है। कट क्लियर कैंसल, यहाँ पर जो कुछ भी आपको स्टक किया था, जिस भी प्रकार की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई थी, वो कट क्लियर कैंसिल हो गया। इसी वजह से ये लोग आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ड्रीम में, जैसे कि मैंने कहा, आपको सपनों में मैसेजेस मिल जाएंगे। ये लोग अगर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आपको ड्रीम चैनल आ जाएंगे, ठीक है। ड्रीम में आपको मैसेजेस मिल जाएगा, मेडिटेशन में, क्योंकि आपको साइन दिखाया जा रहा है। कोई छली जो आपके आसपास है उनका भी चेहरा आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, या पूर्णिमा के समय में नज़र आएगा, या अमावस्या के समय में, क्योंकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को रोका नहीं जा सकता, वो आ रहा है। आपको कहा जा रहा है थर्ड आई चक्र एक्टिवेट, मेडिटेशन कीजिए, सच्चाई का सामना कीजिए। सब कुछ मालिक की मर्जी से है, और उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जो कुछ भी थर्ड आई चक्र में आपके प्रोजेक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव ऊर्जा आपके लाइफ में भेजी जाती है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये आपको इल्यूजन में भेजने के लिए भी हो सकता है, मैनिपुलेशन में भी हो सकता है, मैनिपुलेट किया जा रहा हो आपको, ये स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। तो ये मैनिपुलेशन से आपको बचना है। मैनिपुलेशन से बचने के लिए आप अपने थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट रखिए, और आप इंट्यूशन इंक्रीज रेमेडी आप ज़रूर लर्न कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। लर्न करने के बाद आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे आप, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने रेकी हीलिंग सीखा है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं किया, या किसी कारण से उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आप रेकी हीलिंग पूरा कम से कम फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, मास्टर लेवल ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस है वो आप स्वयं हील कर सके परमात्मा जी की कृपा से। नेम के इनिशियल में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो फीमेल है या मेल है, उनके नेम के इनिशियल में ए आता होगा, एच आता होगा, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये मैसेज ही था और वैसे ही आया। ए एच एक्स, मुझे यहाँ पर एक्स फ्रेंड, एक्स कोवर्कर, एक्स बॉस भी हो सकती है ये किसी की, या हो सकते हैं मेल या फीमेल। एम, इनके साथ जो भी व्यक्ति है उनका नेम के इनिशियल में एम ओ बी, ठीक है, जेड बी सी, ठीक है। ये नेम के इनिशियल उनके नेम में, उनके सरनेम में, वो जहाँ स्थान में रहते हैं वहाँ से जुड़ा हुआ लग रहा है। मुँह मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है मूव ऑन। आपने इन लोगों से सडन मूव ऑन किया। इन लोगों ने जो प्लान किया था, इन लोगों ने जो योजनाएं बनाई थी आपको स्टॉप करने की, बहुत बड़ी थी, लेकिन आपको वहाँ से हटाया गया है, आपको वहाँ से निकाला गया है। सडन कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया है जिसको आप भी समझ नहीं पाए थे, हो सकता है कि अब आप समझ रहे हैं। तो वहाँ से हटाने का मतलब यही था कि इनका छल जो है, आप इनके छल को पहचान सके, आप इनके छल से दूर हो सके, और वैसा ही हुआ। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। उसके बाद भी ये दूर से आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे आपके तरफ, दूर से ही आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक इसलिए कर रहे थे कि इनकी सच्चाई आपके सामने में ओपन ना हो जाए। लेकिन जो परमात्मा जी की कृपा होती है वो ज़रूर होता है, चाहे 4 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, आपको इनकी सच्चाई का पता चल गया। अब आप इनसे मूव ऑन जो आपने किया है बहुत ही अच्छा किया है, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। अगर ये आपसे कॉल या मैसेज में बात करते हैं बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर ये आपके पास आने की कोशिश करते हैं, अगर ये आउटसाइडर हैं, तो फिर तो बहुत आसान है आपको इनसे दूर रहना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई कितना भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करे नहीं कर सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमेशा अपने सच्चे भक्तों पर रहती है। रेकी हीलिंग जरूर सीखिए।